أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم। अलिफ लाम रा, ये रोशन किताब की आयतें हैं। बेशक हमने इस कुरान को अरबी नाजिल फरमाया ताकि तुम समझो। हमने तुम्हारी तरफ इस कुरान की वही भेजी, उसके ज़रिए हम तुम्हारे सामने सबसे अच्छा वाक़या बयान करते हैं, अगरचा उससे पहले तुम यकीना उससे बेखबर थे। याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, मैंने 11 सितारों और सूरज और चाँद को देखा, मैंने उन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा। फरमाया, ए मेरे बच्चे, अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान ना करो वरना तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनाम रमज़ान में आप नाज़रीन को खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज बीबी और मैं हूँ हसन अहमद। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक एक बड़ी नेमत है जो मुसलमानों को अल्लाह की रहमतों, मग़फ़िरत और बरकतों से नवाजता है। ये माह ईमानी तक़वे की बढ़ती हुई रोशनी, इखलाकी तरक्की और रूहानी बहार का वक्त है। रमज़ान के माह में रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है जो इंसान को खुदा के करीब करती है। बेशक ये रोज़ा इतनी मुबारक इबादत है कि उसको रब के करीब कर देती है। रब के हुक्म पर बंदा मोमिन जब अपना रोज़ा बंद करता है और फिर रब के हुक्म पर बंदा मोमिन और बंदा मोमिना अपना रोज़ा इफ्तार करती है, ये मेरे रब के सबसे पसंदीदा अमल है। और मेरा जो रब है, मेरा अल्लाह जो है, उस इबादत से बड़ा खुश होता है कि उसका बंदा सुबह पूरा दिन भूखा प्यासा रहे और फिर रात शाम के वक्त वो मगरिब के वक्त इफ्तार करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रोज़ेदार की जो दुआ है, जो सहरी के वक्त और फिर इफ्तार के वक्त, अल्लाह इस दुआओं को रायगा नहीं जाने देता। और ये जो इबादत है रोज़े की, ये इश्क की इंतहा है। इस पे इश्क ख़त्म हो जाता है कि रब के खातिर बंदा मोमिन अपना रोज़ा बंद करता है। उसके सामने सारी चीज़ें रखी हुई हैं लेकिन वो कुछ खा नहीं रहा, क्योंकि उसके रब ने हुक्म दिया है कि मेरे हुक्म से बंद करो, मेरे हुक्म से रोज़ा इफ्तार करो। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इस माह में अल्लाह पाक के हुक्म की तामील करनी चाहिए और हम अल्लाह पाक की इबादत के ज़रिए ही उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ख़ास तौर पे हम कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह पाक की इबादत करें, तरावी मुकम्मल पढ़ें हम लोग और ऐसे काम करें जिससे अल्लाह पाक हमसे खुश हो, अल्लाह के बंदों को खुश रखें। अल्लाह के बंदे जो गरीब हैं, हमने देखा है कि अक्सर सड़कों पर लोग होते हैं जो इफ्तारी के वक्त ऐसे घूम रहे होते हैं, हमें क्या पता उन्होंने रोज़ा रखा है, उनको खाना नसीब हुआ भी है कि नहीं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को खाना दें और सब चीज़ें करें और हम अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकें। बिल्कुल। और ये हम जो एक बहस छिड़ जाती है कि तरावी पढ़ना है, पढ़नी है नहीं पढ़नी, 8 तरावी, और एक अलग ही बहस छिड़ जाती है कि तरावी पढ़नी है नहीं पढ़नी। कोई कहता है 8 तरावी पढ़नी है, कोई कहता है 20 तरावी पढ़नी है। तो ये अलग ही बहस है। इस बहस में ना पढ़े कि तरावी पढ़नी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 3 दिन तरावी पढ़ाई, चौथे तो नाम नहीं है। उनको इतना यकीन था अपनी उम्मत पे कि एतबार कि जो 50 नहीं पढ़ सकी, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकी,
अगर वो चौथे दिन में आ गया और वो फ़र्ज़ हो गई तो मेरी उम्मत क्या करेगी। ऐसा ही है। और सहाबा किराम फिर उसमें अपनी अलग से जमात क्या करते थे कि कोई इज्तिमाई तौर पे पढ़ रहा है, कोई इनफरादी तौर पर तरावी पढ़ रहा है। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फिर उन्होंने एक इमाम के पीछे एक निज़ाम बना दिया, भाई एक इमाम के पीछे अब तरावी पढ़नी। और फिर वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो, ऐसा ही है। और ये तरावी भी उन्हीं की सुन्नत में से एक है। हमें इस माह रमज़ान मुबारक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहकर। इसी के साथ हम अपनी नशरियात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नात ख्वां अमल। बिस्मिल्लाह करें। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी कैसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नामे आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ए मदीने के
खुदा के लिए, दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह, अल्लाह। क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया अमल आपका कि आपने अपने खूबसूरत अल्फाज में कलाम पेश किया। और नाज़रीन, मुबारक लम्हात, मुबारक रौनकें और मुबारक महफिल जारी है, और रमज़ान मुबारक आया और तेज़ी के साथ अब अपनी मंजिल पर रवाना हो रहा है। और ये रमज़ान मुबारक हमें सबक दे के जा रहा है कि मेरे रमज़ान के जाने के बाद भी ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जैसे इस माह मुबारक में गुजारी। तो यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। तो नाजरीन, आज जिस उन्वान पे हम बात करेंगे उसका नाम है अहले बैत। अहले बैत इस्लामी तारीख़ में अहम मफ़ाहमतें और ओहदों की अलामत है। इनके मायने बैत लेने वाले होता है, और ये मुसलमानों को रहनुमाई और हुकूमत में शिरकत करने वाले ओहदगों को ज़ाहिर करते हैं। अहले बैत का मफ़हूम कुरान और सुन्नत के मुताबिक इमाम या खलीफा को बैत देना होता है। नाज़रीन, अहले बैत का जो दर्जा है वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना बुलंद है उनका। वो ख़ानदान जो अल्लाह ने पूरे कायनात से छांट कर एक ख़ानदान को चुना जिससे नस्ब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला। हज़रत शीज़ से हज़रत आदम, हज़रत आदम से हज़रत शीज़, पे उसके बाद चलता रहा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, फिर उसके बाद दीगर चलता रहा, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका शजरा नस्ब मिला। और ये जो मेरे नबी का घराना है जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कितना मुबारक घराना है। उनकी इज़्ज़त ईमान का हिस्सा, अहले बैत की इज़्ज़त, अहले बैत की मोहब्बत ईमान का अहम हिस्सा है। क्या वो एक मुबारक एक शायर ने क्या खूब लिखा है कि मैं पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। और वो कितने मुबारक रिश्ता मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत अली से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली का जो रिश्ता, वो चचा साथ भाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी लख्त जी का नूर नज़र, जन्नत के नौजवान सरदारों की माँ हज़रत अली की ज़ौजा, और फिर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टुकड़े, दिल के करीब। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मुशाहबत थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, सर से लेके नाफ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नाफ से लेके पाँव तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर से लेके नाफ तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलती थी, और नाफ से लेके पाँव तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुबारक रिश्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा करते थे तो, और जब आप सजदे में जाया करते थे, क्योंकि हज़रत हसन हज़रत हुसैन छोटे थे उस वक्त, बच्चे थे, तो वो आपके ऊपर आके बैठ जाया करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तवील सजदा किया करते थे जब तक वो उठते ना थे। आपके इतने लाडले थे, इतने चहीते थे कि आप इतनी उनके साथ मोहब्बत किया करते थे, शफकत किया करते थे। और वो जो पूरा घराना है वो हिदायत का सर चश्मा है, और हम सब के लिए हिदायत है। इस पर एक बहुत प्यारी सी बात है, इस बात की गवाह है तुरबत बतूल की, नाराज कलमा गो से है बेटी रसूल की। इकबाल जिससे राजी नहीं बिनते मुस्तफ़ा, उस कलमा गो ने सारी इबादत फजूल की। क्या बात है, क्या कहें। नाजरीन, ये जो रिश्ता है, ये जो अहले बैत हैं,
ये अहले बैत हमारे दिलों के करीब हैं। और मैं समझता हूँ जो अहले बैत का वफादार नहीं वो इस्लाम का वफादार नहीं, जो अहले बैत का मानने वाला नहीं वो नबी का मानने वाला नहीं। अहले बैत हो, साहबा इकराम हो, ये हमारे सर के ताज हैं, ये हमारे दिल की रौनक है, ये हमारे आंखों की चमक है। और इनका रिश्ता जो है, ये इनसे मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है कि इस्लाम ने सब कुछ बता दिया खुल के हमारे सामने कि मोहब्बत करो, इश्क करो, एहतराम करो उनसे, और ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और इनसे बग़्ज़ जहन्नुम में ले जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अहले बैत की नक्काली में ज़िंदगी गुजारें, नबी की तालीमात में ज़िंदगी गुजारें। और अहले बैत कौन है? नबी का घराना है। इस्लाम कहाँ से आया? नबी के घराने से आया, नबी की तरफ से आया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इस्लाम आया, ये दीन इस्लाम कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा। तो ये घराने, इस घराने से, ये घराना बड़ा मुबारक है, इस घराने से इस्लाम का आगाज़ हुआ। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम लेके आए, और ख़वातीन में सबसे पहले हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लेके आई। अहले बैत हमारे सर का ताज हैं और उनसे हम मोहब्बत मरते दम तक करते रहेंगे। और उनकी जो मोहब्बत है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि नबी के घराने से जो मोहब्बत है वो आखिरत में हमारा बेड़ा पार करवाएगी। और इसी के साथ हम अपनी नशरियात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का, आम आदमी का रमज़ान। तो हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन। हसनैन, हमें अपडेट्स दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आम आदमी का रमज़ान और मैं हूं हसनैन शाह। आज हम मौजूद हैं कराची की सबसे मशहूर और पुरानी मार्केट जामा क्लॉथ में। आज हम मौजूद हैं कराची की सबसे पुरानी और मशहूर मार्केट जामा क्लॉथ में। ये मार्केट एमेजिना रोड पर वाक़ है। कई दिहाइयों से ये शहरियों की ख़ास तौर पर ख़वातीन के शॉपिंग की मकबूल जगह है, क्योंकि यहाँ ख़वातीन के कपड़े बेहतरीन वसी वैरायटी और होलसेल रेटों पर दस्तयाब हैं। आइए जानते हैं यहाँ के ताजिरों से कि इस रमज़ान में इतनी महंगाई में उनका कारोबार कैसे चल रहा है। काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है, और ज़ाहिर है महंगाई की वजह से कोई क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। समझ लो अब जिसको जो ज़रूरतमंद है ना वो आ रहा है। पहले ये था कि आदमी एक्स्ट्रा ख़रीदारी कर लेता था, अब एक्स्ट्रा ख़रीदारी से बहुत ज़्यादा डरता है। अब जो ज़रूरत होती है उतना ही लेता है, बस उससे ज़्यादा नहीं लेता। भाई ये हमारे बड़े बैठते थे, ये 40 साल पुरानी दुकान है, और रमज़ान में हमारा शादी ब्याह का काम वैसे ही ऑफ होता है, मगर महंगाई की वजह से कुछ ज़्यादा ही ऑफ हो, बिल्कुल ही कुव्वत ख़रीद ही नहीं है कि हमारे 2 बजे और 5 बजे चले जाते हैं। भाई अल्लाह इन हुक्मरानों को समझ दे। सबसे पहले तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। लिहाजा दूसरी जो बात है ना बाबू, देखो सारी बात यही है, मईशियत जब तबाह होती है ना महंगाई की वजह से ही होती है। महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। आम आदमी बेचारा बोलता है कि घर के खर्चे पूरे करूं या ख़रीदारी करूं। यही वजह है कि आदमी बस पहले 4 चीज़ें लेता था, अब 1 चीज़ लेता है। अब बच्चों की चीज़ों को पहले पूरा करता है, बाद में अपनी फ़िक्र करता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल और गैस के बिल, पहले गैस का बिल एक नॉर्मल आता था 300 का, 350 का, मेरे अपने घर का, वही 800 में तब्दील हो गया। अब ज़ाहिर है मज़ीद जुलाई से फिर गैस बढ़ेगी, उसके पैसे तो बढ़ना ही है ना। अब मुलाजिमों का पहले ये था 4 मुलाजिम होते थे, सेठ कोशिश ये कर रहा है कि बस अब एक ही मुलाजिम और मैं हूँ, क्योंकि किराए इतने बढ़ गए हैं, क्या करें। पूरा कराने वाली ज़ात अल्लाह की है, ये अल्लाह का वादा है, भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। सही है। और पहली बात यह है कारोबार अब पहले जैसे नहीं रहा। अब सच्ची जो बात है, कारोबार ख़त्म हो चुका है। मेरा इंशाल्लाह ज्वेलरी की दुकान है बाहर, उसका कारोबार करते हैं। ज्वेलरी का 10 साल से कारोबार कर रहे हैं इंशाल्लाह। ज्वेलरी का सूरत हाल तो बहुत ख़राब है कारोबार की। जितना कारोबार पिछले साल होता है, और कम हो रहा है। हर साल कम होता जा रहा है कारोबार, बढ़ नहीं रहा कारोबार, मज़ीद आगे और ख़राबी की तरफ जा रहा है कारोबार। ऐसा कोई इंतज़ाम करे, हुकूमत को ऐसी रियायत दे ताकि लोगों को थोड़ा सर्वाइव कर सकें, लोगों का काम चल पड़े। बिजली में कुछ कमी दे, लोगों को थोड़ा रियायत मिले तो काम चले इंशाल्लाह। इस बार जो है ना बहुत ही कम कारोबार हुआ है। पिछले साल अच्छा था, इस साल बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ है। अब देखें 10वें रोज़े के बाद से पता चलेगा कैसा कारोबार चल रहा है। अभी तक तो मार्केट बिल्कुल बैठी हुई है, कोई काम नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुबह से आके बैठे होते हैं, 5-6 बजे बंद कर लेते हैं। अब रोज़े के बाद कारोबार खुलेगा तो उसमें सही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। भाई वजूहत तो सारी ये इंसान के अपने हाथ के अंदर ही है। मस्जिदें खाली हैं, बाज़ार भरे में, इस वजह सारा होता है। मस्जिदें आबाद हो जाएंगी तो कारोबार भी आबाद हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। ये जितने लंगर खाने खुले में हैं, जितने खाने की दुकानें खुले में,
खाजा गरीब नवाज, ये AR वाले सब जो दे रहे हैं, QT वाले सब बैठे हुए हैं, ये बस इनके यहाँ से राशन बिकता है। यहाँ पीछे गली में आप जाएँ, 100 रुपये के 4 पराठे, 2 कौलमे की थैली मिलती है, हमारे लोग वहीं से लेते हैं, लोग अपना पूरा करते हैं। लोग बस आराम से अल्लाह का शुक्र अदा करें, ईद गुजारेंगे, इतना वो तो है नहीं। अब कुछ भी नहीं है कि हम ईद अय्याशी से गुजार सकें, बस सब्र और सुकून से गुजारेंगे इंशाल्लाह ईद। भाई देखें, आवाम के लिए एक ही मशवरा है, भाई दीन को मजबूती से पकड़ लें, मस्जिदों को आबाद करें, नमाज़ें पढ़ें 5 टाइम की और अल्लाह से मांगें, अल्लाह ही पूरा करेंगे। जैसे फैसले ऊपर जाएंगे वैसे ही हालात नीचे आएंगे अल्लाह की तरफ से। नहीं उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से पहले था। अब महंगाई इतनी है, कौन मतलब राशन डाले या ख़रीदारी करे, क्या करे बंदा। पहले जैसी तो खैर यहाँ पर इतनी गेमा गेमी नहीं है रमज़ान की। बहरहाल ये कि अल्लाह पाक आगे के लिए अच्छा करे इंशाल्लाह, उम्मीद है अच्छी की। बाकी अब देखें, अभी तो 8 रोज़े हुए हैं, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। देखें पहला अशरा तो जो गुजरता है ना, पहला अशरा तो ऐसे ही गुजरता है, थोड़ा ठंडा नॉर्मल ना। बाकी ये है कि दूसरे अशरे से इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक अच्छे करवाएगा, जैसे हर साल करवा देता है अल्लाह पाक। और अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद की तौफीक ही रखनी चाहिए इंसान को। बाकी ये कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। रोज़े रमज़ान का महीना है, माशाल्लाह अल्लाह पाक रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी वाले मामलात करे। ये बात तो सारी है, हमारे जो न्यू हुक्मरान आए, उम्मीद है कि इनसे बेटर रिस्पेक्ट रखते हैं हम लोग, कि अल्लाह पाक इनको इनके दिल में ऐसा डाल दे कि सबके लिए आसानी करें, ये लोग थोड़ी सी महंगाई को कम करें। बाकी आम आदमी के लिए देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, रमज़ान का महीना है अल्लाह पाक का बहुत अफजल महीना है, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हर बंदे का रमज़ान का महीना अल्लाह पाक अच्छे से गुजार देता है। बाकी ये है कि अल्लाह सबके लिए आसानी करे। तो आप लोग ने वोट दिए ना अच्छे वाले हुक्मरानों को, दोबारा से ले आए उन्हीं को। जो पढ़े लिखे हैं वो सड़क पर आए हुए हैं, जो चोर जो जेलों में रहते हैं वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं आप लोग। बस आप थोड़ी सी इनसे ये अपील करें कि रमज़ान में थोड़ी सी आप लोग शॉर्ट करें। रमज़ान में ऑफरें आ रही हैं व्हाट्सएप पे कि सेल लगी हुई, जब दुकान पर आओ तो वही सूट 2500 का होता है। ये तो गलत बात है ना। किराया लेकर आए हम यहाँ पर, वही सूट वो बोल रहे हैं कि 1500 का दे रहे हैं, जब यहाँ आए तो कह रहे हैं 2500 का। तो ये तो झूठ भी है। इस रमज़ान में सारे जो है ना फरिश्ते सब छुटे हुए हैं, सब शैतान खुले भाग रहे हैं। शैतान तो बंद है, साथ में बिजली भी बंद, पानी भी बंद, गैस भी बंद। बस सही है, हवा के वो जो गुब्बारे ना वो भर भर के सबके घरों में दे देंगे। आप इससे वो करें। हुकूमत ने ये जो फलाई इदारे खुले में खाने खिलाने के मरकज़, ये बंद करें हुकूमत, क्योंकि और भूखे हो गए सारे। आप इनके लिए फैक्ट्रियाँ खोलें ताकि उनको मेहनत करना पड़े और खाएं मेहनत करके। आप फ्री में खिला रहे हैं तो कौन कमाने जाएगा? जब मिले खाने दाने को तो क्यों जाए कमाने को? तो ये बंद करवाएं ना आप खाने का मरकज़। बहुत ज़्यादा जो अफलास हैं, जो बिल्कुल माजूर हैं, उनको खिलाएं। बस दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला ये हुक्मरानों के दिल नरम करे और आवाम पर तरस खाए। जो वोट देती है ना इनको, उन पर तरस कराएं हम। सर बहुत फ़र्क है। उसकी सबसे मेन वजह ये महंगाई, क्योंकि महंगाई तो चले शुरू से ही चल रही है, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा कमर तोड़ महंगाई हुई हुई है कि या तो इंसान अपने बच्चों को रोटी दाना कर ले या शॉपिंग करा ले। तो रोटी पानी भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो शॉपिंग कहाँ से कराएगा? रजब शाबान माशाल्लाह हमारा जो ये होता है सीज़न ही होता है ये हमारा। रमज़ान तो सिर्फ हमें बोनस के लिए होता है, लेकिन इस दफ़ा रजब भी ऐसी गया, शाबान भी ऐसी गया। बाकी ये 8 दिन तो 8 रोज़े तो निकल गए। बाकी अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अल्लाह दे ही देता है, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस से हम पूरे 11 महीने मेहनत कर रहे होते हैं, सही है, वो अब तक कुछ भी आते हुए दिखा नहीं। ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये जो वडेरे बैठे हुए हैं, सही है, तकरीबन हम लोग जो उर्दू स्पीकिंग है, हम लोगों के लिए काम धंधे नहीं है, नौकरियां नहीं है, सही है। गवर्नमेंट इदारों में आप देख लें, आपको उर्दू स्पीकिंग 100 में से कोई 2 मिलेंगे, बाकी 98% आपको यही सब मिलेंगे। जो हम इनको भी बुरा नहीं बोलते, कलमा पढ़ने वाले हैं, एक ज़बान है, सही है, ज़बानों का फ़र्क है खाली, कलमा पढ़ने वाले। लेकिन ये फ़र्क रखने वाली बात तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, कि मतलब है हम लोग बेरोज़गार ही हैं एक तरीके से, अपना भी यहाँ लेकर बैठे, छोटा मोटा काम ही नहीं है, क्या करें? बहुत मुश्किल हो गया। सबसे पहले नंबर पे तो ये कि गैस ही नहीं है, सही है। दूसरे नंबर पे ये कि बिल टिका के भेज रहे हैं। पहले बिजली का बिल आता था 2000 3000, सही है, 2 रूम में हम रहते हैं, तो अब उसका आ रहा है 5500 6000। प्लस ये कि अपना गैस का बिल आता था हमारा 200 250 300 रुपये, इस टाइम 1400 1500 रुपये आ रहा है। और मज़े की बात ये कि बिल तो बिल आ रहा है, गैस ही नहीं आ रही, लेकिन बिल आ रहा है माशाल्लाह, वो हमें भरना है। वो नहीं भरेंगे तो मीटर उतार के ले जाएंगे। बहुत मुश्किल है,
आगे हमारी जो नस्लें हैं, हमें नहीं लगता कि हम तो जिस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, आगे आने वाला वक्त हमारी नस्लों के लिए बस अल्लाह पाक रहम व करम कर दे, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। जब हम इतनी तकलीफ में, हमारी नस्लें क्या ख़ास खुशी में अपना टाइम गुजारेंगी। भाई हमारा शुरू से काम है, वालिद साहब के टाइम में पाकिस्तान बना था, उसके बाद जब पाकिस्तान मार्केट बनी, जब से हमारा काम है बहुत ज़्यादा हुआ है। ये हालात ने तो कारोबार का खाना ख़राब कर दिया। पहले हालात बहुत अच्छे थे मुशर्रफ के टाइम में, उसके बाद जो है महंगाई आई तो हालात, ज़ाहिर बात है क़ुव्वत ख़रीद पब्लिक की नहीं है। आजकल हालात ऐसे हो गए, लोग बाग खाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा देते हैं। ओढ़ना पहनना तो ये शादी ब्याह कोई तकरीब होती है जब लेना पड़ता है, मगर अल्लाह पाक सबका चला ही रहा है गुजारा, परवरदिगार। तो ये हुकूमत जो आई है तो ज़ाहिर बात है इसमें खाना ख़राब कर दिया। ज़ाहिर बात है इलेक्शन जो है फेयर नहीं हुए, इलेक्शन की वजह से जो आपके सामने है, जिसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए उनको मिला नहीं। ज़ाहिर बात है कि ये हालात ऐसे हों, इस वजह से काम के ऊपर जो है पोजीशन बड़ी ख़राब हुई। क्या करे, जो ये हुकूमत कुछ नहीं दे रही, ना बिजली दे रही है, ना लाइट दे रही है, महंगाई मिला है सब आपके सामने, लाइट ही नहीं है। ज़ाहिर हमारा काम लाइट से, लाइट नहीं होगी तो काम नहीं है हमारा। जी हसन अरूज, आपने यहाँ के ताजिरों से सुना कि किस कदर महंगाई ने उनके काम कारोबार को मुतासिर किया है और किस तरीके से रमज़ान में कारोबार बिल्कुल बैठ सा गया है। और यहाँ पर हमने सारे ताजिरों से बात की और तमाम ताजिरों का ये कहना था कि यहाँ पर रमज़ान में इस बार महंगाई ने कारोबार को बिल्कुल बिठा दिया गया है। जी हसन अरूज, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे जामा क्लॉथ से। और नाज़रीन, जैसे कि हसनैन ने लोगों के तासुरात से आगाह किया कि महंगाई का दौर है और लोगों में ज़िंदगी गुजारना बिलखुसूस रमज़ान में मुश्किल हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके, हमें जितनी भी अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो, अपनी हैसियत को देखते हुए हम लोगों की मदद करें। और ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें अल्लाह से रुजू करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ही इस आजमाइश से निकाल सकता है हमें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इसी अपने फन के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और सिर्फ हमें नहीं, आपको पता है कि हम अपनी नशरियात के अख्ताम में ये बात लाजमी करते हैं कि गज़ा के मुसलमानों को मत भूलिएगा। तो ख़ास दुआ हमारे गज़ा के मुसलमानों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।